Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you practice set 14 which is mathematics, जिसमें ऑलरेडी आपको 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज कराने वाले हैं उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 से। टोटल इस सेट में 30 क्वेश्चन हैं, तो हम 15 क्वेश्चन करके दो पार्ट में आपको हम करा रहे हैं। देखते हैं इसका 16 क्वेश्चन से कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। 16 क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता होनी चाहिए, या अधिकतर सूत्रों को याद कर लें, बहुत जल्दी सवालों का हल कर लें, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो जो ऑप्शन डी है वो ज़्यादा बेटर है कि आप जो भी अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझ पा रहे हैं, उन्हें आप लगा भी पा रहे हैं क्वेश्चंस में और कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है 17, 3, 9, 3, 6, 9 और 30 तक का योग पूछा गया आपसे। यानी मतलब एक ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 टर्म का हमसे एडिशन करवाया गया है, यानी 3 से लेके 3 की टेबल 30 तक है, यानी एन मतलब जो टर्म है वो 10 है। और जो एपी होती है तो एपी के लिए ये रिलेशन होता है, अगर एपी का आपको एन टर्म का एडिशन करवाया जाए तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह यहाँ पर क्या है, ये 10 है, 10 अपॉन 2 10 टर्म है। 2a होता फर्स्ट टर्म वो की 3 है, और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9, और डी 4 होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, यानी 3 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3। तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 5, और ये 6 प्लस 27। 27 में 6 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू 5, यानी कुल मिला के ये आ रहा है 5 3 या 15, 5 3 या 15 1 16 165। और ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन होना चाहिए डी। तो डी इसका ऑप्शन है। या एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नॉलेज नहीं है, या उसके एन टर्म के सम फाइंड करने की नॉलेज नहीं, तो एक तरीका और भी है। किसी भी ये टेबल है, 3 की टेबल है कंप्लीटली, यानी किसी भी टेबल के डिजिट जो अंक होते हैं, यानी किसी भी टेबल का आपसे सम करवाया जाए तो उसमें 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 3 की जगह 4 होता तो 4 में आप 55 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पूरे टेबल में जितने डिजिट आते हैं उनका सबका सम निकल आता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से होता 7, 14, 21 डॉट 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 70 तक। अब इनका आपसे सम पूछा जाए। अब एपी की अगर नॉलेज नहीं है तो हम एक चीज और भी कर सकते हैं, जो भी टेबल है इसमें आप 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल टर्म का सम निकल आएगा। 7 5 या 35, कैरी 3, 7 5 या 35, 338, यानी 385। तो किसी भी टेबल का सम करना हो तो आप उसमें 55 का मल्टीप्लाई कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो जो है 5:6 के रेशियो में कोई दो नंबर हैं जिनका आपको SCF 12 गिवन है, तो उनका LCM क्या होगा। अगर हम SCF से संख्याओं के रेशियो मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर मिल जाएंगे आपको। 5 12 या 60, 5 12 या 60 और 5 7 या 72। अब इनका आपसे LCM पूछा गया तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। देखो 60 हो नहीं सकता क्योंकि 60 72 की टेबल में नहीं आता। 72 इसलिए नहीं हो सकता कि ये 60 की टेबल में नहीं आता। 180 ये 70 की टेबल में 72 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारे पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए 316 का LCM होना चाहिए। 10 15 और 20 का LCM क्या होगा, कहने मतलब वह एक छोटे छोटा नंबर बताना है जो 10 15 और 20 की टेबल में आता हो। तो देखो 60 इन तीनों की टेबल में आता है, 40 15 की टेबल में नहीं आता तो ये होना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से ये 20 15 की टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं होगा, और 30 20 की टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है। किसी त्रिभुज के कोण 3 7 और 8 के रेशियो में है तो बृहत्तम कोण क्या होगा, यानी सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण 8 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो इसको करने के दो तरीके, या तो आप 3x 7x 8x मान लें तो ये टोटल हो जाएगा 18x। 18x इक्वल टू 180, दैट इज x इक्वल टू 10 30 70 और
83 एंगल आपके ऐसे निकल आते हैं। या हमको ये पूछा गया सबसे बड़ा एंगल, तो 8 की टेबल में आना चाहिए। 60 हो नहीं सकता, 75 हो नहीं सकता और 70 हो नहीं सकता, क्योंकि ये कोई नंबर 80 की टेबल में 8 की टेबल में नहीं आते। तो बचा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 21 कि एक घड़ी को 820 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर आपको नुकसान होता है। तो फिर घड़ी की सीपी क्या, यानी उसे खरीदी कितने में गई थी। तो देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं हम। मान लीजिए घड़ी की सीपी को अगर हम एक्स मान लें, तो एक कंडीशन ये भी बनती है कि यहाँ पर हमको फायदा हो रहा है। 820 माइनस एक्स करेंगे और वहां पर क्या हो रहा है, बराबर करने के लिए 650। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाके एडिशन हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस करना पड़ेगा। यहाँ नुकसान हो रहा तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक्स जाके उधर एडिशन हो जाएगा, ये इधर एडिशन हो जाएगा जाके, तो 2x हो जाएंगे। 2x इक्वल टू हो जाएगा जाकर के ये 8 से 1470। तो फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 735। तो वो घड़ी 735 में खरीदी गई होगी। तो 820 में बेचने पर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है और उतना ही 650 में बेचने पर हमको लॉस हो रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या, ये नंबर जो आपको गिवन है वो 6 से डिविजिबल है, तो ए के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 6 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी क्या, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से मतलब डिवाइड हो रहा है, तो वह नंबर 100% 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 से डिविजिबिलिटी क्या है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है और 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ऑप्शन हमारे पास बचा बी और सी। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में इनमें कोई डिजिट होगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए हमको क्या करना है, इनका सबका सम करना है। सम आपका 3 6 9 12 ऐसे ही आता है, तो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिएगा, जो सम करते हैं जब डिजिट का, तो 9 को हम लीव कर देते हैं, यानी 9 को छोड़ देते हैं। अब आप किसको छोड़ना है, 9 को तो आप छोड़ ही दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 5 3 8 और 1 9, ये भी छोड़ दीजिएगा। तो हमारे पास बचे हुए हैं केवल 6 2 8 और ये 2 10, इसका हो गया 1 1 ये और 5 ये 6। अब ये 6 हो रहा, तो एक ही जगह क्या पुट करना चाहिए। अगर 8 पुट करते हैं तो 6 और 8 14 हो जाते, जो कि 3 की टेबल में नहीं आते। तो 6 इधर है हमारा, और एक ही जगह 6 और पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 3 की टेबल में आता, तो ये नंबर फिर कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल हमें ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर गिवन है। तो फिर उस जो क्यूब है वो क्यूबाइड है घनाभ, उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। पहले तो आप ये समझिएगा हमको गिवन क्या है। इस प्रकार से एक क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। संलग्न का मतलब होता है 3 आपस में मिले हुए फेस हमको गिवन है। इस प्रकार से मान लीजिएगा, एक ये फेस मान लीजिएगा, और एक ये साइड वाला मान लीजिएगा, और एक ये सामने वाला मान लीजिए। ये तीनों संलग्न हो गए, इनके कोने यहाँ पर आपस में मैच कर रहे हैं। तो देखिएगा ये एल मान के चलें, और ये इसकी विड्थ बी मान के चलें, और हाइट एच मान के चलें, तो ये सामने वाले फेस का मतलब 3 हो गए। तो इस प्रकार से एल बी, बी एच और एच एल, ये दो दो होते हैं सब, तो टोटल सरफेस एरिया निकल आता। हमको क्या करना, वॉल्यूम फाइंड करना। तो इनका हम एडिशन ना करके मल्टीप्लाई अगर कर दें, एल वी इंटू वी एच इंटू एच एल, तो ये सभी क्या हो गए हैं, एल वी एच का होल स्क्वायर हो गए। और एल वी एच ये क्या है, ये हमको गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना। ये तो वॉल्यूम होता, तो ये वॉल्यूम हमको ये इनके पृष्ठ क्षेत्र पर दिए गए थे हमको सब, वो दिए गए क्रम से ए बी सी। अगर यहाँ से हम एल वी एच की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रूट ए बी सी। ये ए के यूकल गिवन था, ये बी के यूकल गिवन था, ये सी के यूकल गिवन था। तो ये ए बी सी हमको ऐसे दिया था, मल्टीप्लाई किया। इधर स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा रूट ए बी सी।
आपसे पूछा जा रहा 20 से लेकर 150 के बीच कितनी संख्याएं 13 से डिविजिबल होंगी। कितनी संख्याएं, तो आप एक ध्यान रखिएगा, एक इधर छोड़िए, 13 की टेबल 13 से ही शुरू होगी, तो 13 आप छोड़ दीजिएगा, तो 9 तो आपकी हो जाएंगे 126 तक, यानी 13 दहाई, वो सॉरी 13 दहाई 130 होते हैं, तो 130 तक तो अगर 13 इधर छूट जाता शुरुआत में ही है, तो 9 संख्या तो उधर हो गई, और उसके बाद 146 एक, वो सॉरी 143 एक संख्या और डिजिट, यानी 10 ही रह जाएंगे, क्योंकि एक इधर छूट गई और तो एक उधर हमको मिल जाती है। तो 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 और 50 150 के बीच में 13 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट है कि 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत होता है n+1, जितनी संख्या उसमें आप एक एडिशन कर देंगे तो निकल आएगा 26। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई है कि 1+1/2+1/3 इक्वल टू लिखा गया 2/5। अब इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा कि जिस स्टूडेंट ने ये किया उसमें अंश का अंश के साथ एडिशन कर दिया और हर का हर के साथ एडिशन कर दिया है। कहने मतलब ये है कि उस स्टूडेंट को जो डिनोमिनेटर हैं उनको यूकल करने या उसका एलसीएम लेने की कॉन्सेप्ट नहीं आ रही है। या तो ये डिनोमिनेटर यूकल करता या इनका एलसीएम लेता, तो वो कॉन्सेप्ट इसको नहीं आ रही। तो हमें करना क्या है कि उसकी एलसीएम की कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। तो लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा को समझाने के बच्चों को सहायता करें, यही एक ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है। यानी हमें यहाँ टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ से पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। फिर कह रहे टाइम तो अब वही रहेगा, तो फिर उसकी परसेंटेज बताइएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि मतलब परसेंट वार्षिक ब्याज दर क्या है, कि अब उतने ही समय में 8 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ के चलेंगे। अभी मान लीजिएगा हमारा जो अमाउंट था, पैसा था हमारा जो, वो प्रिमिलरली कितना था, शुरुआत में पी था, तो अमाउंट कुछ हो कितना गया, वो हो गया हमारा 5p। तो यहाँ से एस आई कितना निकालेंगे जाके, एस आई इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी 4p हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से आप टी फाइंड कर सकते हैं। टी इक्वल टू होगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। अब एस आई कितना, एस आई निकाला हमने 4p इंटू 100 अपॉन पी, पी ही और आर 20 है। जब इनको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 20, यानी 20 वर्ष लग गए उसको स्वयं का 5 गुना होने पर। अब हमारा टाइम तो हमको पता चल गया कि 20 ईयर है। अब पैसा वही है, टाइम 20 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है। अब वह पैसा पहले प्रीमियरली अब क्या था, पी है, लेकिन अब अमाउंट जो हो गया है वो हो गया है 8p। तो यहाँ से अगर ऐसा ही निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 7p। अब आर फाइंड करने के लिए आर का रिलेशन हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। ऐसा ही हमारा अब 4p की जगह हो गया 7p इंटू 100 अपॉन पी ही रहेगा, आर है हमारा, वो टी है 20 ईयर। यानी ये कह रहा है समय अब आपका 20 वर्ष ही है, तो वह पैसा कितने समय में अब अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना हमें ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें 7 टाइम्स। पी से पी कैंसिल हो गया, ये इससे 5 टाइम्स, 5 7 जा 35, यानी 35% के हिसाब से अगर हम चलें, 35% का अगर हम ब्याज लें, तो वह पैसा 20 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो इसका जवाब था 35 ईयर, वो 35%। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाता है। अब होता कैसे वो आप समझ लीजिएगा। जैसे किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। अब हमने क्या किया, इसको ट्वाइस कर दिया। अभी इसका a√2 है तो इसमें a साइड है, तो इसका एरिया हो गया a²। अब हमने इसको ट्वाइस कर दिया तो ये हो गया 2√2a√2। अब इसमें इस √2 को अगर छोड़ दें तो 2a उस स्क्वायर की साइड है, इसका एरिया हो जाएगा 4a²। तो पहले की अपेक्षा ये 4 गुना हो गया। ऐसे किया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि किसी
घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² जो कि हमें 96 गिवन है, तो यहाँ से a² इक्वल टू आ गया 16, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4, तो उसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इस क्लास में भी हमने आपको 16 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक करवाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।